नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। और पाकिस्तान पर एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। भारतीय सेना का भी, भारत की सरकार का भी। सेना लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एरिया में लगातार पाकिस्तान पर एक्शन ले रही है। जंगलों में जो आतंकी छुपे हुए हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर उन्हें 72 हुरों के पास पहुंचाया जा रहा है। और उधर दिल्ली में कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में क्या अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं, किस तरीके से पाकिस्तान से निपटना है, इसके बारे में एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे सरकार करने वाली है। मेरे दो संवाददाता इस वक्त मेरे साथ हैं, मेरे दो साथी अजय जांडियाल और आशिक मीर, दोनों मेरे साथ हैं। दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हैं, घाटी में हैं, घाटी के सेंटीमेंट को समझ रहे हैं और वहां किस तरीके का एक्शन आतंकियों के खिलाफ हमारी सेना ले रही है उसकी एक एक बारीकी पर उनकी नजर बनी हुई है। अगले आधे घंटे मेरे दोनों संवाददाता आपके साथ रहेंगे और घाटी की एक एक मूवमेंट को आपके साथ शेयर करेंगे और यह भी बताएंगे कि क्या है हिंदुस्तान का सेंटिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ, कैसे हिंदुस्तान के लोग गरज रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लो। अजय, ओवर टू यू। शुक्रिया रोहित। और लगातार इंडिया न्यूज चप्पे चप्पे से जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से अपने दर्शकों को बता रहा है कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव, जब पहलगाम पे हमला किया उसके बाद जो हुआ, तब से लगातार जो है वो हरकतें देखी जा रही हैं। भारत लगातार संयम बरत रहा है। भारत लगातार सिर्फ एक चीज़ पर अड़ा है कि आतंकी और उसके जो आका हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, जबकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार गीदड़ भपकियाँ जो है वो दी जा रही हैं। और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश पाकिस्तान की ये कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की चौकियाँ हैं उनको निशाना बनाया जा सके। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त, मैं खुद जो है आपको बता दूं कि परगवाल सेक्टर में हूं और यहां से आपको आज बताएंगे सबसे बड़ी खबर। और आज की पहली बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 120 से 25 आतंकी सक्रिय हैं और इन आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के जंगलों में डेरा डाला हुआ है। जी हां, आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें लगभग 120 से 25 आतंकी सक्रिय हैं, जिसमें 60 से 70 आतंकी जम्मू, जबकि इतनी ही तादाद में आतंकी जो हैं वो कश्मीर में सक्रिय हैं। ये आतंकी लगातार अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जंगलों में बैठे हुए हैं और जब भी इन्हें इशारा मिलता है वो भारतीय सुरक्षा बलों पर, सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। ताज़ा मामला पहलगाम का है, जहां पर 22 तारीख को दोपहर लगभग 2:30 बजे के करीब इन आतंकियों ने, जो कि पहलगाम के जंगलों में छुपे हुए थे अनंतनाग में, साउथ कश्मीर में, उन्होंने भारतीय जो लोग थे वहाँ पर घूमने के लिए आए थे सैलानी, उनको निशाना बनाया और उनको निशाना बनाकर कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस पर ताज़ा जानकारी लेते हैं कि कितनी तादाद आतंकियों की कहां ये छुपे हैं। मेरे साथ मेरे साथी आशिक मीर जुड़ चुके हैं। आशिक, क्या कहेंगे? 120 से 125 आतंकी सक्रिय हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए अजय, बिल्कुल जिस तरह से आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तो अब एक इनपुट आया है कि 120 से 125 आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, जिनमें से ज्यादातर आतंकियों की तादाद जो है वो पाकिस्तान से लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद और टीआरएफ के है। फिलहाल हम भी इस समय एक सीमावर्ती इलाके में हैं। यहाँ पर हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखानी है और पूरे देशवासियों को भी। मेरे वीजे आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल इन्हीं घने पहाड़ों में लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है और बीते 5 दिनों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय सेना जो है मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। कुछ घर आपको दिख रहे होंगे और ये घर जो है पीओके में पड़ते हैं। हम एक ऐसे एरिया में इस समय है जहां से बिल्कुल साफ तौर पर पीओके के घर भी दिख रहे हैं और आसपास इलाके में जो है लोग भी कहीं ना कहीं चहल पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो आप घने जंगल देख रहे हैं, इन घने जंगलों में ही पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी चौकियां जो है वो बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं घाटी के इस साइड में यानी सीमावर्ती इलाके में इस साइड में जो है फायरिंग करके जो है कहीं ना कहीं सिविलियन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी कई सारे लोगों से बात की जिनका कहना था कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो इन्हीं चौकियों से जो है वो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम इस गांव की बात करें जहां पर हम इस समय है, यहां पर अभी तक जो है, अगर हम 2019 के बाद की बात करें, जब से युद्ध विराम उल्लंघन हुआ,
तो उसके बाद जो है लगभग ऐसे 5 कैजुअलिटीज जो है यहाँ पर हुई है और यहाँ के लोगों ने जो है कहीं ना कहीं कई सारे माल मवेशियों को भी खोया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब इनपुट आ रहा है 120 से 125 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, वही दूसरी जानिब एंटी टेरर ऑपरेशन जो है इन्हीं घने जंगलों में इस समय चलाया जा रहा है, जिसके चलते अब कवायद तेज किए जा रहे हैं। क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सेना सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबियां मिल रही है। अजय, शुक्रिया आशिक, आपके पास वापस लौटेंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ लें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार अलग अलग इलाकों में, जम्मू और कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, सरहदी इलाकों में है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रगवाल सेक्टर के इलाके में। यहाँ पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और भारतीय सेना ने यहाँ पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए जवाबी कार्रवाई की। और सामने अगर आप देखें तो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से कहीं ना कहीं डरा है पाकिस्तान। और यहाँ से जो सामने का आपको चौकी दिख रही है, पाकिस्तान की ये टावर पोस्ट है और इस टावर पोस्ट, जिसका नाम रामपुर पोस्ट कहा जाता है पाकिस्तान के इलाके की, यहाँ से इस वक्त पाकिस्तान के सेना जो सैनिक हैं वो भी नदारत हैं और यहाँ से का जो पाकिस्तान का झंडा है, नेशनल फ्लैग, वो भी गायब हो चुका है। ये हालत है पाकिस्तान की और लगातार गीदड़ भपकियां देकर भारतीय लोगों को नुकसान पहुंचाने और यहां हमला करने की बात करने वाले पाकिस्तान की हालत जो है वो इस कदर पहुंच चुकी है। और ये तस्वीरें हम बता रहे हैं क्योंकि देर रात पाकिस्तान की तरफ से लगभग 6 इलाकों में युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया और उसी के बाद से लगातार भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई चली है, जिसमें बारामूला की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, पहलगाम की बात करें या फिर जो है बाकी इलाकों की बात करें, उरी की बात करें या फिर ये प्रगवाल सेक्टर की बात करें, भारतीय सेना लगातार जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है। अभी की अगर बात करें तो इस वक्त की एक और बड़ी ब्रेकिंग जो है वो आ रही है। आपको बता दूं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम जो है वापस पहलगाम पहुंची है। लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है, लगातार कोशिश की जा रही है कि हर वो चीज़ जो है उसको खंगाला जा सके और वहाँ से इनपुट लेकर कहीं ना कहीं एक बेहतर रिपोर्ट तैयार की जा सके और इस जांच में ये पता लगाया जा सके कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के गुर्गे जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं वो किस तरह से यहाँ पर हालात खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। आशिक मीर के पास वापस चलूँगा। आशिक, NIA की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटी है और एक बार फिर से पहलगाम पहुँची है। देखिए बिल्कुल अजय, अब से कुछ देर पहले जो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम जो है घटनास्थल पहलगाम के बैसरन इलाके में पहुंची और वहां पर पहले दिन से ही NIA जो है वो इन चीज़ों को बारीक बीनी से खंगाल रही है कि आखिरकार आतंकी जो है पहलगाम के इस पर्यटक स्थल पर कैसे पहुंची और किस तरह से यहाँ पर सिविलियन जो वहां पर टूरिस्ट गए थे उन पर गोलियां चलाई। फिलहाल NIA के पास जो है कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिनसे ये पता चला है कि हाशिम मूसा जैसा आतंकी जो है इस घटना में शामिल रहा है। हाशिम मूसा एक ऐसा आतंकी है जो पहले जो है पाकिस्तानी सेना में SAG कमांडो रहा है और कहीं ना कहीं अब हाशिम मूसा की स्ट्रेटेजी जो है अब कश्मीर में देखी जा रही है। क्योंकि हमने बीते साल के अक्टूबर की अगर हम बात करें तो गगनगीर के गांदरबल में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भी इसी तरह आतंकी हमला हुआ था, जहां पर नॉन लोकल जो मजदूर होते हैं उन पर गोलियां चलाई गई थी। यानी कहीं ना कहीं अब हाशिम मूसा जो है जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, जो कि लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा है। पहले वो NSG पाकिस्तान के साथ था और वहां पर सेना को छोड़ के उसने टेरर ग्रुप जो है लश्कर तैयबा ज्वाइन किया। फिलहाल जिस तरह से NIA को पुख्ता सबूत मिल रहे हैं और कई सारे ऐसे घोड़े वाले जो ATV राइडर्स होते हैं उन्हें भी जो है अब NIA से पूछताछ कर रही है। क्योंकि पहलगाम से जहां पर ये अटैक हुआ है बैसरन के इलाके में, वहां तक सिर्फ घोड़ों या ATV के जरिए पहुंचा जा सकता है और जो भी उस समय जब ये घटना घटी उस समय जो भी कोई वहां पर मौजूद था तो उन्हें जो है NIA तलब कर रही है, NIA उनसे पूछताछ कर रही है और अभी तक काफी कुछ खुलासा जो है सामने निकल कर आया, जिसमें हाशिम मूसा का नाम भी सामने आया है। फिलहाल आपको अजय ये भी बताना चाहूंगा कि जब ये घटना घटी वहां पर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था जो कि सैलानियों की तस्वीरें ले रहा था और उस प्रोफेशनल कैमरामैन ने भी कई सारी अक्सबंदी की है जिसमें साफ तौर पर आतंकी देखे जा सकते हैं और कुछ ऐसे आई विटनेस भी थे जिन्होंने आतंकियों के स्केच भी जारी किए। फिलहाल कई सारी बड़ी लीड जो है NIA को मिल रही है और आज भी घटनास्थल पर NIA पहुंच गई है। अजय,
शुक्रिया आशिक। और लगातार आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अगर इन इलाकों की बात करें जहां पर आतंकी सक्रिय हैं, उसमें खासतौर पे बारामूला, कुपवाड़ा जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा घुसपैठ का है, जबकि साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर में ये आतंकी मौजूद हैं जो लगभग 120 से 25 आतंकी सक्रिय हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इस मामले की जाँच तो कर ही रही है, मगर इसमें यह भी खंगाला जा रहा है कि और कौन कौन से आतंकी हैं जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और इन आतंकियों की मदद के बाद जो है उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में लगातार पोस्टों से जो पाकिस्तानी सैनिक गायब हैं, झंडे गायब हैं, पाकिस्तान की सड़कों पर एम्बुलेंस की शोर जो है वो सुनाई दे रहा है, खासतौर पे बॉर्डर के इलाकों में। और इतनी हालत ख़राब है कि पाकिस्तान ने अपने लोगों को भी बॉर्डर के इलाकों से दूर कर दिया है, क्योंकि लगातार जो मंत्री पहले गीदड़ भभकियाँ दे रहे थे, अब वो दया की गुहार में हैं। देश के दुनिया के बाकी देशों के पास जाकर पाकिस्तान और भारत के बीच में मीडिएशन की बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई भी हो, कैसे भी हो, भारत के साथ जो है वो ताल्लुकात बेहतर हो जाए और भारत हमला ना करे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस चीज़ को महसूस कर रहा है, डर रहा है कि भारत जो है वो हमला कर सकता है। आशिक, क्या लग रहा है, पाकिस्तान में चिंताएं इतनी क्यों? पहले दिन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात करें तो लगातार धमकियां दे रहे थे, आज अचानक डर क्यों? देखिए बिल्कुल अजय, हमने ये तक भी सुना कि जो पाकिस्तान की नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज है, उन्होंने कहा कि यहाँ तक परमाणु बम की भी धमकी दी गई। और उनके अलावा जो बिलावल भुट्टो है, उन्होंने कहा कि अगर सिंध नदी का पानी बंद कर दिया तो सिंध की नदी से जो है अब खून बहना शुरू हो जाएगा। फिलहाल अजय मैं आपको बताना चाहूंगा, हम इस समय जहां पर है ये एलओसी है और सामने बिल्कुल पाकिस्तानी जो चौकियां है वो भी दिखती है। लेकिन यहां पर स्थानीय लोगों का मानना है कि जब ये अटैक हुआ उसके फौरन बाद जो है पाकिस्तानी सेना की चौकियां जो है वहां पर पाकिस्तानी फ्लैग लगा होता था, लेकिन जब ये अटैक हुआ उसके बाद फौरन वो फ्लैग जो है हटा दिए गए। हालांकि इन जंगलों में साफ तौर पर उस समय देखा जा सकता था, क्योंकि काफी ऊंची ये चोटियां है जहां पर पाकिस्तानी सेना जो है होती है, और इन्हीं चोटियों के ऊपर कई सारे बंकर जो है वो बने हैं। घने जंगलों के ऊपर खाली बंकर नहीं बल्कि वो झंडा भी दिखता था, लेकिन जब ये अटैक हुआ तो उन बंकर्स को हटा दिया गया। सामने आपको तस्वीरें दिखेगी, ये पीओके के इलाके के लोग जहां पर है उनके घर कुछ है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अब लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर आसपास रिहायशी घर है तो उन्हें खाली करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि भारत जो है अब एक्शन मूड में है। जिस तरह की स्थिति अब बनी हुई है, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से जो है जो मीटिंग्स ली जा रही, कल भी हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के साथ मीटिंग थी, सिक्योरिटी लेवल हाई ऑफिशियल उसमें थे, एनएसए अजित डोवाल थे और सेना प्रमुख भी थे और कई सारे ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने अब कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि किस तरह जो पाकिस्तान में आतंकी कैंप्स है जहां पर आतंकी पलते हैं तो उनको किस तरह से टारगेट बनाना है। हालांकि भारत का हमेशा जो है रुख सॉफ्ट रहा है। आशिक, जो आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान ने झंडा उतार दिया है अपनी पोस्टों से, और दूसरी बात कि सरहद के पार सुना है कि अपने गांव खाली करवा के वहां पे अपने तोपखाने को एक्टिव कर दिया है, लग रहा है कि पाकिस्तान इतना खतरे में है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं और हाल ही में हमने देखा इस अटैक से पहले जब पाकिस्तानी के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने यहां तक भी धमकी दी कि हिंदू अलग है और हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी अंतर है, और ये तक भी कहा कि कश्मीर जो है उनकी जुगुलर वैन है, यानी शाहरग जिसे कहते हैं। मगर आप देख सकते हैं फिलहाल जो आर्टिलरी मूव की जा रही है पीओके में, तो उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि जो तालमेल सेना और वहाँ की सरकार के बीच में होना चाहिए। हालांकि नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं कई बार, उन्होंने एक मशवरा दिया था शहबाज शरीफ को कि जंग से जो है कुछ नहीं हो सकता, और सबसे बड़ी बात हम भारत के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है पाकिस्तान के आर्थिक हालात जो है वो सबको पता है। हर एक देश से जो है कर्जा लेके जो है वो कहीं ना कहीं देश चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जंग का माहौल वो वहां की सेना जो है बना रही है। जिस तरह से आर्टिलरी अब पीओके के इलाकों में रखी जा रही है, स्थानीय लोगों को कहा जा रहा है कि आप यहां से बस्ती जो है खाली करें। कहीं ना कहीं ये डर जो ये माहौल जो है पाकिस्तान में बना हुआ है, लेकिन सेना और सरकार में बीच में काफी अंतर है और बातचीत में भी काफी अंतर नजर आ रहा है। अजय,
बिल्कुल आशिक, आपके पास वापस लौटेंगे और आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, एक और बड़ी खबर जिसमें पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग की है, CCPA यानी कि कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर की मीटिंग हुई है और उसमें अप्रूवल दे दिया है सेना को और तमाम जो लोग हैं उनको कि आप अपने तरीके से इस हमले का जवाब दीजिए जो पहलगाम में हुआ था और अगर भारतीय सेनाओं को सौंपा गया है ये बड़ा जिम्मा। कब, कैसे, कहां देनी है पाकिस्तान को मात, कैसे करना है आतंक और उसके आकाओं का सफाया, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए अब सेना को बड़ा जो है वो सौंपा गया है फ़र्ज़ कि आप देखेंगे इसे। इस पर बात करेंगे आशिक मीर। लगातार जो सेना को आदेश मिले हैं, खुली छूट मिली है, उसका ग्राउंड पर भी असर दिख रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल ग्राउंड पर इसका असर साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि भारतीय सेना जो है हमेशा तैयार रहती है, चाहे वो बॉर्डर्स पे तैनात हो, चाहे वो प्लेन एरिया में तैनात हो। जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके बाद जो है इन आतंकियों को बचना जो है वो कहीं ना कहीं नामुमकिन होता है। फिलहाल जिस तरह से युद्ध विराम का उल्लंघन इन सीमावर्ती इलाकों में हो रहा है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना बीते 5 दिनों से लगातार दे रही है और कई सारे पाकिस्तानी चौकियों को भी निशाना बनाया गया है। यहां तक कि यह भी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना के बंकर्स, जहां पर पाकिस्तानी सेना रेंजर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो बंकर छोड़ के अब बंकर के पीछे साइड से रह रहे हैं। यानी इस तरह के हालात, पहले फ्लैग डाउन किया गया, उसके बाद सेना जो है अब बंकरों से भाग रही है, वहां पर आतंकियों को लगाने की कोशिश की जा रही है, जो आतंकी पीओके के इन्हीं लॉन्चिंग पैड्स पर काफी टाइम से मौजूद है और वो लगातार इस बात की कोशिश करे, इस तरह की कोशिश करे कि कब उनको मौका मिले। हालांकि पाकिस्तानी रेंजर जो है उन्हें मौका दे रहे हैं, क्योंकि जो युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, वजह यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी यहां पर ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना जो है सक्षम है, वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। अजय, आशिक, लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी पोस्टों से झंडे इसलिए उतारे हैं कि कहीं भारतीय वायुसेना जैसे बालाकोट में पहुंची थी वैसे कहीं इनकी चौकियों पर बम न बरसा दे झंडों को देखकर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी और कई सारे आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया, अब पाकिस्तान को यह भी लगने लगा है कि जो भी आतंकी कैंप्स है, चाहे वहां पर उनकी सेना के भी चौकियां है, उनको भी ध्वस्त किया जाएगा। क्योंकि तस्वीरें एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, मेरे विजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो घने जंगल आपको दिख रहे हैं, इन घने जंगलों में कई सारी चौकियां हैं, ऊपर तक कई सारी चौकियां होती थी जहां पर फ्लैग लटका हुआ होता था, पाकिस्तानी झंडा जो है वो लगा होता था। लेकिन आप अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं पे पाकिस्तान का फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। ये बौखलाहट है, ये डर है, ये डर है। अब सेना जो है उनकी है, कुछ बंकर जो है नजर भी आएंगे, लेकिन घने जंगलों में ये बंकर इसलिए रखते हैं ताकि इनको कोई निशाना ना बनाए, ये वजूहात है। लेकिन आप देख सकते हैं अब इन बंकर्स के ऊपर जो झंडा होता था वो झंडा गायब है। सेना वहां पर आर्टिलरी तो बॉर्डर्स की तरफ मूव कर रही है, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी सैनिक जो है, जो इन चौकियों पर होते हैं, वो कहीं ना कहीं अब चौकियां छोड़कर जो है भाग रहे हैं। यहां से भी विजय आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, यहां से आपको जो घर दिख रहे हैं कुछ, ये पीओके इलाके के लोग हैं जिनको बोला गया है कि आप खाली करें। और लगातार इस तरह जो है खबरें आ रही है कि लोग वहां से सोशल मीडिया के जरिए अपने बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि वहां की टीवी चैनल जो है लोगों के आम मसले जो है नहीं उठाती है। और अब जब युद्ध का माहौल बना हुआ हो पीओके में, तो लोग कैसे वहां पर जो है इस तरह खबरें जो है वहां की मीडिया जो है वो खबरें कैरी करे। फिलहाल माहौल काफी खराब है पीओके में, पीओके के लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान है पाकिस्तान की सरकार से। पीओके ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि 3 ऐसे राज्य है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अब पीओके, लोग पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसका आउटकम यह है कि वहां पर प्रदर्शन रोज होते हैं। अजय, बिल्कुल आशिक, जब तक देखें तो पिछले कुछ सालों से लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जो हालात बने हैं, पाकिस्तान उससे काफ़ी परेशान चल रहा था। और ऐसे में पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया, उसके बाद जो डर पाकिस्तान में है, खौफ पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान को इसीलिए सता रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो इस बार बालाकोट नहीं लाहौर जा सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं कि बांडीपुरा में 3 आतंकियों को हिरासत में लिया गया है। आतंकियों के समर्थकों की भी गिरफ्तारी,
या उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। और ज़रूरी लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की लगातार बड़ी कोशिश की जा रही है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में दर्जनों लोगों को इसी तरह से हिरासत में लेकर जो है वो पूछताछ की गई है, कईयों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो आतंकियों के सहायक हैं या फिर आतंकी हैं, इन्हें कहूँगा, जो कि आतंक के नेटवर्क को जम्मू कश्मीर में फिर से बनाने के लिए, फिर से तैयार करने के लिए काम करते थे। आशिक, क्या लगता है कितनी ज़रूरी चोट है ये उस आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए? बांडीपुरा में क्या हुआ है? देखिए बिल्कुल अजय, बांडीपोरा के एक इलाके में जो है आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ये तीनों मददगार लश्कर तोयबा को मदद देते थे। लश्कर तोयबा का नेटवर्क जो है वो मजबूत कर रहे हैं। अजय, आप जानते हैं बखूबी कि जिस तरह से अब जम्मू में कई सारी टेरर इंसिडेंट्स हुए और कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन कश्मीर में काफ़ी टाइम तक शांति जो है बनी रही। लेकिन अब ये ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों को मदद देते थे, ये नेटवर्क जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा था। लेकिन बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कई सारे OGWs को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें लश्कर की तरफ से ये टास्क दिया गया था कि आप नॉन लोकल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड दाग सकते हो, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। यानी इस तरह का टास्क जो है दिया गया था इन OGW वर्कर्स को। लेकिन लगातार एक के बाद एक ये आतंकियों के मददगार जो है गिरफ्तार हो रहे हैं। और इनके अलावा भी 39 ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन्हीं OGW के साथ राब्ते में रहे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। यह खबर बांडीपोरा से आ रही है अजय। जी बिल्कुल, आपको बता दूं एक और बड़ी खबर आ रही है। जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर एम्बुलेंस से बड़ी दहशत है। आपको बता दूं पाकिस्तान में दहशत का माहौल, सड़कों पर एम्बुलेंस का मूवमेंट तेज हो गया है और लगातार सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। भारी संख्या में फौज को जो है वो अब सीमा पर उतारने की तैयारी है और सियालकोट की कई सड़कों पर फौज को उतारा जा चुका है। इस वक्त में सियालकोट के ही ठीक सामने जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वहां पर हूं और आप देखेंगे इसके ठीक सरहद के पार जो मैंने आपको पोस्ट बताई थी, इसके दूसरी तरफ ये पाकिस्तान की जो पोस्ट है और ये इसके पीछे का जो इलाका है सियालकोट का है। और यहाँ लगातार एम्बुलेंस के मूवमेंट की खबरें आ रही हैं। लगातार पाकिस्तानी सेना जो है वो सड़कों पर देखी जा रही है। गाड़ियाँ, टैंक्स और जो आर्टिलरी गन्स हैं उनको जो है बॉर्डर पर तैनात कर दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। दहशत पाकिस्तान में इतनी, पाकिस्तान को लग रहा है कि कोई भी ऐसा पल हो सकता है जब भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भारत को धमकी दे रहे हैं हमले की और बाद में परमाणु हमले की धमकी दे रहे हैं। उसके बाद इन गीदड़ बबकियों के बाद तुरंत अपना पाला बदल कर बात शांति की और बात जो है इन्वेस्टिगेशन की करना शुरू हो जाते हैं। आशिक, ये जो तस्वीरें हम बता रहे हैं इसके ठीक सामने सियालकोट का जो इलाका है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, यहाँ पर तैनाती पाकिस्तानी सेना की लगातार बढ़ गई है। क्या वजह है? एम्बुलेंस लगातार सड़कों पर दौड़ रही हैं, डर लग रहा है पाकिस्तान को? बिल्कुल अजय, एम्बुलेंस तभी दौड़ेगी जब उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं जो सेना के जवान उन्होंने बॉर्डर्स पर तैनात किए हैं, चाहे LOC या LC, कहीं ना कहीं कैजुअलिटी में जो है इजाफा हो जाए और ये एम्बुलेंस जो है उसी वक्त काम आएगी। फिलहाल इमरजेंसी की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है। वहाँ पर सैनिक कहीं ना कहीं भाग रहे हैं तो कहीं चौकियों पर जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखें सिचुएशन काफ़ी तनावपूर्ण बनी है POK और बाकी इलाकों में जहाँ पर सेना जो है उनकी तैनात रखी गई है। लेकिन यहां तक सबसे बड़ी बात यह है कि जो तालमेल की हम बात कर रहे हैं, सरकार के कुछ और बयान आ रहे हैं, वही सेना की तरफ से इस तरह के कदम जो है उठाए गए रहे हैं। हालांकि हमने देखा कई सारी आर्टिलरी जो है उसके वीडियोस जो है वो मूव हो रहे हैं इन्हीं POK के इलाकों में, खासतौर पर मुजफ्फराबाद हो, चकोटी हो या इससे लगने वाले जितने भी इलाके हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना तैनात है, वहां पर कई सारी आर्टिलरी जो है मूव की गई है। यानी अब पाकिस्तानी सेना एक तो युद्ध करना चाहती है लेकिन सरकार वहां पर युद्ध नहीं करना चाहती है। जो बयान हम लगातार देख रहे हैं, चाहे जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से अब बयान आ रहे हैं के लिए। और आपको बता दूं कि लगातार पाकिस्तान की सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ने से अब दहशत का माहौल पाकिस्तान में है। लगातार सेना
बॉर्डर की ओर मूव कर रही है। डर सता रहा है पाकिस्तान को हमले का। गीदड़ भपकियां भारत को देने वाला पाकिस्तान खुद ही डरता फिर रहा है। क्या होगा अगले ही पल पाकिस्तान को, ये चिंता सता रही है। अभी के इस स्पेशल शो में इतना ही। आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।